घर तो हम सभी चला लेते हैं और घर चलाना बहुत आसान काम है। यदि कम पैसे में और कम खर्च में कोई अपना घर चला के दिखाए, ये बहुत बहादुरी की बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव चौहान्स। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम खर्च में घर कैसे चलाएं। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट आते हैं कि हमारी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, घर में मेंबर थोड़े ज़्यादा हैं तो ज़्यादा खर्च होता है, हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, तो हम ये सेविंग चैलेंज और बचत कैसे करें। दोस्तों, सबको पता है कि घर तो हर कोई चला लेता है और हर किसी को पता है बहुत आसान काम भी बहुत आसान है। ये बस किचन का काम करना है और कुछ थोड़े मोड़े घर के काम करने हैं और घर वालों को अपने को खाना बना के देना है। बस यही सब काम नहीं होता है हमें। लेकिन हम बहादुरी तो तब समझते हैं, तारीफ़ तो तब मिलती है उन गृहिणियों को जब वो कम पैसे में और अपने घर को सुव्यवस्थित तरीके से चलाती हैं, उनको बहुत तारीफ़ मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों को या अपने परिवार के सदस्यों को अच्छा खाना दें और अच्छा भोजन कराएं। सभी चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मैनेज होगा जब हमारे पास कम पैसे हैं और उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। दोस्तों, हमारे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे से होते हैं, तब से हम बड़े होने तक वो बहुत ही उनको हेल्दी भोजन और प्रोटीन और उसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की। तो ऐसा नहीं है कि जब मान लीजिए एप्पल 200 रुपये किलो चल रहा है, उसी टाइम में हम अपने बच्चों को वो एप्पल ही देंगे खाने के लिए, तभी उनका शारीरिक विकास या ग्रोथ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी जो सीजन में फ्रूट आते हैं वो फ्रूट सस्ते चल रहे होते हैं, तो उस समय आप उन फ्रूट को भी ला के देंगे तो ओबियसली आपके बच्चे का विकास अच्छा होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो मेरा कहना है ये है कि जो फ्रूट महंगे हैं उनको ना खरीद के आप थोड़े से जो सस्ते हैं और सीजनल फ्रूट हैं वो खरीदिए। बच्चे कभी कभी ज़िद कर जाते हैं कि उनको चिप्स खाना है, बाहर का खाना खाना है, तो लेकिन उनको बाहर का खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही उनको हेल्दी खाना बना के दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी सही रहें और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छा हो। अगर आपको खर्च करना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिक्षा पर खर्च कीजिए। शिक्षा पर खर्च करने के बावजूद बच्चों को भी सिखाइए कि हमें कैसे मैनेज करना होता है, कैसे बचत करनी होती है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में बचत को ढूंढिए। छोटी छोटी चीज़ों से मेरा मतलब है, जैसे लाइट हो गया, हमारा फैन हो गया, टीवी हो गया और हमारा ये जो पानी का मोटर का बिल हो गया। आप इस तरह से इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में बचत को ढूंढिए। और आप वो कैसे ढूंढेंगे हम इस चीज़ में, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं और एक रूम में आपके बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी वहीं आकर बैठ गए हैं आपके पास। बच्चों के जो रूम है उसका फ़ैन चल रहा है, उसका टीवी चल रहा है, कोई वहाँ देख ही नहीं रहा है, आप ध्यान नहीं दे रही हैं इस बात पर। मोटर चल रही है पानी की तो चले जा रही है, क्योंकि वो छोटी छोटी जो रकम होती है ना, किसी दिन हमारे सर पर बड़ा अमाउंट बन के आती है तो हमको पता चलता है कम से कम 1000-2000 रुपये तो बचेंगे महीने में। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि आप लाइट ऐसे ही फालतू में जलाएं या फिर फ्रिज फालतू में चलाएं या फिर पानी फालतू में बहाएं। इस चीज़ को भी बचाना बहुत ज़रूरी है गाइस। दूसरी चीज़ ये आती है कि जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं, किसी सदस्य का किसी दिन मन कर रहा है कि हम तो आज पनीर के पकोड़े ही खाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि पकोड़ों में तेल बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप उसको ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए जो कि कम ऑयल में काम हो जाए और हेल्दी भी रहे।
आप पनीर के पकोड़े की बजाय आप उनको पनीर का चीला बना के दे सकती हैं, आप उनको पनीर का पराठा बना के दे सकती हैं। चीला वो होता है जिसमें हम बेसन वगैरह डाल के बनाते हैं, तो वो आसानी से कम तेल में बन जाता है और हमारा ऑयल भी नहीं बिगड़ता है, क्योंकि ऑयल इस समय बहुत महंगा है। तो इस समय ऑयल का यूज़ कम करें, और खाने में भी बताते हैं कि ऑयल का जितना यूज़ कम करेंगे उतना ही खाना हेल्दी होता है। तो आप इस तरह से भी छोटी छोटी बचत कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट मेरा ये आता है कि आप जैसे मान लीजिए साड़ी और गहने खरीदने की शौकीन है, तो आप बहुत साड़ी या गहने खरीदती हैं, तो उस पर ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। मैंने बहुत सी लेडीज़ों को देखा है कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो अपने बॉक्सेस को भर कर रखती हैं, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब भी हम ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कपड़े खरीद खरीद के हम अपना वार्डरोब भर लेते हैं, क्या ये भविष्य में हमारे काम आएंगे? बिल्कुल काम नहीं आने वाले हैं। तो ऐसी अननेसेसरी चीज़ों से अपने घर को ना भरें। हमेशा आप कोशिश करें कि हम बचत करके गोल्ड की ज्वेलरी लें। गोल्ड की ज्वेलरी हमारे अच्छे बुरे वक्त में बहुत अच्छे से काम आती है, हम उसको कभी भी काम में ले सकते हैं। तो आप ऐसी फालतू चीज़ों पे अपना पैसा वेस्ट ना करें। सबसे इनिशियल पॉइंट मेरा ये आता है कि जब भी मान लीजिए आप अपने घर को रख रखाव अच्छे से, अपने घर की जो रख रखाव है अच्छे से करें, उसका जो सामान है, जब भी हमारे किचन में कुछ सामान अवेलेबल नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं पर अपना पैसा खर्च करिए। जिनकी कम आमदनी है और कम पैसे में अपने घर को चलाना चाहती हैं, तो अपने किचन का रख रखाव और वो सुव्यवस्थित तरीके से करें। जैसे मान लीजिए आपके घर में 1 महीने में 5 केजी ऑयल लग जाता है, तो उस हिसाब से आप उसको थोड़ा थोड़ा सा, कभी किसी में थोड़ी थोड़ी कटौती करके, अगर आप उसमें से 1 केजी तेल भी मंथ में बचा लेती हैं, तो वो भी हमारा 200 रुपये का होता है। आजकल ऑयल वगैरह बहुत महंगा है, हर सामान महंगा हो गया है। जब भी आप अपने किचन की सामान मंगाएं तो इकट्ठा लें, कहीं से भी, जहाँ से आप इकट्ठा लेंगे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप वो सामान अच्छे से, फिर उस सामान को घर में लाने के बाद उसको अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से रखें, और आप उसकी देख रेख, अपनी किचन को हमेशा अपनी देख रेख में रखें। मेरा मतलब ये है कहने का कि जब भी कोई सामान आप किचन में यूज़ कर रहे हैं, तो खाना बनाते समय आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे घर में कितने मेंबर हैं और हमको कितना खाना बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अगर आप खाना ज़्यादा बना देंगी तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा, और आप कम बनाएंगी तो फिर बाद में बच्चे या जो भी बड़े हैं, कोई कहेगा हमें भूख लगी है तो कभी समोसे मंगा लो, ये ऑर्डर कर लो, वो ऑर्डर कर लो, तो ये भी तो हमारा एक फालतू का ही खर्चा होता है ना। तो इस खर्चे से हमें कैसे निजात पानी है? तो इसके लिए खाना आप अपना जितनी क्वांटिटी में खाना लगता है उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं, और खाने का अच्छे से, जिसकी भी प्लेट में खाना डालें आप बच्चे के हिसाब से डालें, बच्चे की प्लेट में, बड़े को दे रहे तो बड़े के हिसाब से दें। और ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हम घर में अपने में अपनाएंगे तो शायद इनसे कुछ बचत हो सकती है। और आप ये, जैसे हमारे पास पैसा होता है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से आ रहा है पेमेंट, हम पूरे महीने अच्छे से खर्च कर रहे हैं खूब खुले हाथ से, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब आती है हमें, तब किसी महीने हमारे पास कम अमाउंट होता है। तो इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, सबसे ये कहना है मुझे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाइए मत, कि पहनिए मत, खाइए पहनिए, लेकिन उतना ही जितना आपकी इनकम है उसके हिसाब से ही आप सारे काम मैनेज करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उतने ही पैर फैलाएं जितनी हमारी चादर हो। अगर चादर से बाहर पैर निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें ठंड लगने लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से अपने घर को व्यवस्थित करें, और अच्छे से, और आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी आप अपने मंथली बजट ज़रूर बनाएं, अपने महीने का बजट बना के चलेंगे और उस बजट पे अमल करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी सेविंग होगी और बहुत अच्छे से आप अपने घर को मैनेज कर पाएंगे, और सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। चलिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और होम मैनेजमेंट से जो भी वीडियो, बजट का वीडियो देखना है तो मैं आपको इसमें पूरा अपना प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।